दिखाते हैं उत्तराखंड से, जहां पर हर्षिल और धराली में मौसम की मार लगातार देखने को मिल रही है। लगातार रात से यहां पर बारिश का दौर जारी है और इसी की वजह से भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर्षिल और धराली में नदी के तट पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं पानी का तेज बहाव। लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि वो घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। साथ ही साथ भागीरथी नदी में जलस्तर बढ़ने से हर्षिल की मार्केट और बस्ती को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त है। दूसरी तरफ सेना का कैंप भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए सेना और एनडीआरएफ लगातार नदी के बढ़ते हुए जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। हर्षिल और धराली में मौसम की मार लगातार देखने को मिल रही है। रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से हर्षिल और धराली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो भागीरथी नदी के किनारे रह रहे लोग हैं उन्हें सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और इस वक्त हम भागीरथी नदी के तट पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार भागीरथी नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हर्षिल की बस्ती है उसको खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि इस हर्षिल की बस्ती से सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव तेज हुआ है उससे कटान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो हर्षिल की आबादी है इसको पूरी तरह से खाली कराया गया है। लगातार प्रशासन यहाँ पर नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके से भागीरथी नदी में जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास की आबादी है उनमें खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा है। देखिए, उत्तरकाशी का दर्द लोग अभी तक भूले भी नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। बुधवार शाम को शिमला में बादल फटने की वजह से हड़कंप मच गया, कई मकान पुल पानी में बह गए। बादल फटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ऊंचाइयों पर खड़े लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसे। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है, ये पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया दोस्तों। आपको बता दें कि ये बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। वहीं निचले इलाके में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। उधर शाहरुख खान भाई का देखो, उधर ये ढाबा ही अंदर दब गया है। वो यार साजन का भी पीछे चला गया। ओह माय गॉड। इस खौफनाक मंजर ने उत्तरकाशी में आई आपदा की याद फिर से ताजा कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन वीडियो लोगों की रूह कपाने वाला है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई पुल बह गए। वहीं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 300 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। कानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा लिए, क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में इस बार हिमाचल प्रदेश को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। और अब बात करेंगे हिमाचल के शिमला की, जहां पर बादल फटने से आसपास के क्षेत्रों में तबाही के नजारे देखने को मिल रहे हैं। कोटखाई इलाके में खलटू नाला है, जहां पर फ्लैश फ्लड आने की वजह से कई गाड़ियां और पेट्रोल पंप इसकी चपेट में आ गए हैं। और ये शिमला की तस्वीरें आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लैश फ्लड से करीब करीब आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, फंसी हुई हैं और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप की भी तस्वीरें आपके सामने पूरी तरीके से मलबे की वजह से तबाह हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश का दौर चल रहा है और इसी की वजह से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गाड़ियां लगभग पूरी इस मलबे में समाती हुई दिख रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से होजो नाले में भी बाढ़ आ गई, जिसमें ओसिम प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण में लगे हुए 5 कर्मचारी
फंस गए। जैसे ही बादल फटा, चीख पुकार मच गई। पहाड़ी पर मौजूद कुछ लोगों ने आवाज लगाकर नीचे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों को निकालने को कहा, लेकिन वो निकलते तब तक होजो नाले में बाढ़ आ चुकी थी। हेलो, सुनाई नहीं रहा, ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। हेलो, जिससे ओसिस प्रोजेक्ट के 5 कर्मचारी सैलाब में फंस गए। वहीं होजो नाले में पूह गांव के लिए लिफ्ट की गई 11 करोड़ की पेयजल योजना, कंपनी का पुल, मजदूरों का डारा और सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की मशीनरी सब तबाह हो गई। फिलहाल बचाव दल की टीम फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटी है। प्रशासन का दावा है कि मजदूर ठीक हैं और उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बादल बुधवार शाम करीब 7:20 पर फटा, जब मजदूर सड़क निर्माण के काम में जुटे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है। हालात यहां पर इस कदर बिगड़ गए कि पानी जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा है। तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रभागा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और पानी जोबरंग पुल के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह पुल जोबरंग पंचायत के 3 गांव जोबरंग, रापे और राशेल को जोड़ता है, लेकिन इस वक्त पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, इसलिए लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लेकिन अगर ये पानी जल्दी ही नहीं उतरा तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास के गांव का तमाम कारोबार इसी पुल के रास्ते होता है। तो ये तो बात हमने की पहाड़ी इलाकों की। बात करते हैं अब राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर भी सुबह से ही भारी बारिश का दौर चल रहा है और बारिश के कारण कई जगहों पर इस वक्त जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। दिल्ली में रात से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई थी, जो अभी भी कई इलाकों में जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बारिश से लोगों को बड़ी निजात गर्मी से मिल गई है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है और साफ तौर से कहा है कि भारी बारिश जो होगी वो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में 2 घंटे तक लगातार ये बारिश होती रहेगी। और आप इस समय हम आईटीओ पे हैं और आप देखिए किस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी वजह है कि सड़कों पर अगर इसी तरह बारिश होती रही तो जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं और अभी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। और जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर ये बारिश 2 घंटे या 3 घंटे होती रही तो दिल्ली का जो हाल है वो बुरा होने वाला है। यहाँ पर भी आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। खासतौर से अगर बड़े इलाकों की बात की जाए एक्सप्रेसवे की, तो यहाँ पर सर्विस लेन पर तो इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो चला है। ट्रैफिक थाना परिसर में भी बारिश का पानी भर गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। गुरुग्राम में ज्यादा देर बारिश हुई तो पूरी शहर, पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर जलमग्न हो सकता है। ऐसा क्योंकि पहले भी हो चुका है, जब बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। और सुबह के वक्त क्योंकि दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जाने का वक्त है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीर है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के खांडसा गांव के समीप, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का भी थाना है। हम देख सकते हैं कि बारिश के बाद यहां पर पूरा जल भराव हो गया है। आप देखिए किस प्रकार यहां पर सर्विस लाइन, जो हाईवे की सर्विस लाइन है, एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन है, इस पर पूरा पानी जमा है। ये देखिए पानी, गाड़ियां इसमें से आ रही है, लोग पैदल भी यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन पानी से बच के आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पानी भर गया है। और हल्की सी बारिश में ही यहाँ पर पूरा जल भराव हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर थाना है ट्रैफिक पुलिस का, यहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए इसके सामने पूरा पानी भर गया है। ऐसे ही हर बार हल्की सी बारिश आते ही पूरे एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पे पूरा पानी जमा हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा आगे कंपनियां यहाँ पर लगी हुई, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा बुरा हाल हो जाता है हल्की सी बारिश के कारण।
तो वहीं देखिए पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा मुश्किलें इस वक्त बनी हुई है और लेह की बात करें तो यहाँ के लामायुरू में उस वक्त खौफनाक मंजर देखने को मिला जब पहाड़ पर अचानक से सैलाब आ गया और कई पर्यटक पहाड़ पर फंस गए। सैलाब के साथ आए मलबे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से मलबे के साथ सैलाब आ गया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जो रास्ते में आया वो बहता चला गया। सैलाब के आने से सूखे पड़े नाले उफान पर आ गए। जो पर्यटक स्कूटी लेकर घूमने निकले थे वो सैलाब के चलते फंस गए, क्योंकि पानी के साथ आए मलबे से सड़क पर फिसलन इतनी तेज हो गई कि लोगों को पैदल स्कूटी निकालनी पड़ी। वहीं सैलाब जहां जहां से गुजरा अपने पीछे मलबा छोड़ गया, जिससे लेह की कई सड़कें मलबे में भर गईं। कई रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का असर देखने को मिला।